नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज YouTube की दुनिया में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चुनावी माहौल पर। दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर फिलहाल मैंने अभी तक कोई ऐसे वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, पर आज हम चाहते हैं कि इस चुनावी मुद्दे पर बहस और बात होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे साथ सिखवाबाद से चल करके आए हैं नितिन सेंगर जी, जो कि हमारे पास में बैठे हुए हैं। इनका मैं अगर परिचय की बात करूं तो इनका परिचय ये है कि ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और यूपी चुनाव पर काफी ज्यादा लाइव आकर के वार्ता करते हैं। लेकिन आज मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में सेंगर साहब से कुछ सवाल करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब ये बखूबी अच्छी तरीके से दे पाएंगे। और आज यूपी चुनाव से लेकर के मथुरा कांड से लेकर के इस लाइव पर हम चर्चा करेंगे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जिन्हें सच बोलना भी हमारा धर्म हमें सिखाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नितिन सेंगर जी से। तो नितिन सेंगर जी, अभी आपसे मैं सवाल करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी ऑडियंस हैं, जो भी लोग हैं, इस वीडियो को देखें तो उन्हें विश्वास और भरोसे के साथ अपनी बातों को रखें, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, आप वाकई में सच के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो आइए, ज्यादा देर नहीं करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुद्दा अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए सेंगर साहब जी, आपसे मैं एक सवाल करूंगा। सवाल मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मैं कुछ समय पहले आपको दिखता था अक्सर सोशल मीडिया पर, आप और जो अदर्स पार्टियां हैं उनमें आप थोड़ा विलीन रहा करते थे, मतलब थोड़ा सा उसमें एक्टिव रहा करते थे, जय जयकार करते थे। मैं अगर बात करूं, कांग्रेस है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, ऐसी सरकार में हमने अक्सर आपको पक्षपात करते देखा है। तो अब आजकल मैं आपको देख रहा हूं लगभग 10-15 दिन से कि आप बीजेपी की तरफ आकर्षित हैं, और खासकर यूपी चुनाव पे तो आप इतने ज्यादा इस समय मेहरबान हो चुके हैं। आपका कहना है कि हम यूपी में बाबा जी को जिता के मानेंगे। तो आखिर ये क्या सिस्टम है कि मतलब आप कुछ समय किसी और पार्टी के साथ थे और आज आप योगी जी के साथ हैं? तो ऐसा योगी जी ने क्या कर डाला जिस वजह से आप योगी जी के साथ हैं? पार्टियों में साथ होने की बात का जो आप कह रहे हैं, वो एक जैसे सरकार ने कोई नियम लागू किया और उस नियम में हमें लगता है कि वो नहीं है ठीक, तो हम उसका विरोध करते हैं। वोट देने का हमारा अधिकार है, वो हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। हम राजपूत आदमी है, हमारा वोट पैदा हुए जब से, और हमारे परिवार का वोट बीजेपी को ही है। सीधी सच्ची बात ही है। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को, भू माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों के ऊपर बड़े पैमाने पर लगाम लगाई है। आज बहन बेटियों को घर से बाहर निकलते वक्त डर नहीं लगता है। अच्छा। बेटियां किडनैप नहीं हो रही, उद्योगपतियों के बच्चे किडनैप नहीं हो रहे, लुटेरे आज सुनारों को लूट नहीं रहे। बैंक से निकल के आ रहा है कोई, अपनी बेटी की शादी के लिए कैश निकाल के लेके आ रहा है, पीछे लग के उन्हें कोई लूट नहीं रहा। ऐसे आपराधिक तत्व आज अपने घरों में खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे योगी जी की ठोक दो नीति है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो अपराधी मानता नहीं उसका एनकाउंटर करा देते हैं योगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध होता है। लेकिन अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह से चलना अति आवश्यक है, क्योंकि अपराध ज्यादा बढ़ गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो अपराध की कोई सीमा ही नहीं है, बड़े पैमाने पर अपराध होता है उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, ये जो योगी सरकार है, यानी कि मैं अगर बात करूं बीजेपी सरकार है, इसने जो ये SC/ST एक्ट का जो बिल पास किया, और आज बहुत सारे जनरल समाज से जुड़े हुए लोग परेशान हैं इस चीज से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने अच्छा किया या ये वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश में इस तरह के कानूनों को बनाकर राजनीति की है हमेशा कि वोट कैसे लेना है। तो उस राजनीति का ही एक नरेंद्र मोदी जी को ये SC/ST एक्ट पर कानून बनाना पड़ा। हालांकि हम इसके विरोध में सदैव रहते हैं, ये अन्याय है। देखिए, इसका विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक समानता का भाव नहीं दिया गया। हाँ। यहाँ पर एक बंटवारे का जो भाव दिया गया है। और मुझे देखिए सेंगर साहब, एक चीज बता दूं, आप एक राजपूत हैं, मैं मानता हूं आपकी बातों का, और मुझे लगता है राजपूत समाज से लेकर के बहुत सारे समाज के लोगों का मैं सम्मान करता हूं तहे दिल से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा क्यों लगता है कि जो ब्राह्मण समाज है, मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ पे देखिए जाति बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन एक तरफा जो बात होती है ना, वो थोड़ा हमें खलता है कि जो एक ब्राह्मण समाज है, जिसको हम कहते हैं पंडित, ठीक है, तो ब्राह्मणों को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों का शोषण किया जाए और ब्राह्मणों की कहीं से भी कोई सुनाई नहीं होती? ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। आज आप उत्तर प्रदेश में देखिए, पूर्ण रूप से ब्राह्मण समाज आज बड़ा खुशहाल है। आज ब्राह्मणों का मान सम्मान है। ब्राह्मणों का मान सम्मान मेरी समझ से पूरे भारत के अंदर हम राजपूत समाज के लोग ही करते हैं। ज्यादातर लोग ब्राह्मणों को किसी न किसी तरीके से अपमानित ही करने का कार्य करते हैं, और देश में राजनीति इस प्रकार से की गई है कि ब्राह्मण को दोषी बनाया गया है कि ऊंच नीच करता है। हम राजपूतों को ठाकुर के नाम पर बदनाम किया गया है, चाहे फिल्म के माध्यम से, चाहे राजनीति के माध्यम से। और देश में राजनीति की है कांग्रेस पार्टी ने, और तमाम विपक्षी दलों ने, समाजवादी पार्टी ने भी इसी तरह राजनीति की है। उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाकर मुस्लिम समाज का वोट लिया, मुस्लिम को हिंदू के विरोध में किया, और मुस्लिम समाज ने सदैव उस पार्टी को वोट दिया है जो पार्टी हिंदू विरोधी होती है।
ये आप एक मानसिकता को समझो कि किस तरह से कांग्रेसियों ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने किस तरह की गंदी राजनीति कर हमारे देश में नौजवानों की और आम नागरिकों की मानसिकता कर दी है। देखिए, अगर ठीक है अभी की तक की सरकारों ने क्या किया मुझे उस पर बात नहीं करनी, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कानपुर क्षेत्र और कानपुर देहात क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो वहां का जो ब्राह्मणी समाज है 70% से लेकर 80% तक नाराज है बीजेपी से। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि उस साइड का वोट बीजेपी को मिल पाएगा? ऐसा है, वोट बीजेपी को पूर्ण रूप से मिलेगा। मैं समझता हूं कि शायद ही होगा कोई ब्राह्मण अगर बहुत ही ज्यादा अगर अपने दिल से ले गया हो तो बात अलग है, वोट ना दे, वरना कोई ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कहीं वोट दे दे। स्वार्थ में जो लीन है उसके विषय में मैं कुछ बात करना नहीं चाहता। लेकिन देखिए नितिन जी, क्या है ना कि अभी हमारे एक माइंड में एक मुद्दा जो कि अभी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। ये जो अभी मथुरा में कांड हुआ, यानी कि अगर मैं बात करूं मथुरा की, तो मथुरा में ये जो मूर्ति का जो बोला गया कि मूर्ति रखी जाएगी या यहाँ पर गर्भगृह श्री कृष्ण भगवान का था, तो आपको ये नहीं लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बना करके इसको आगे उछाला जा रहा है? चुनावी मुद्दा नहीं है, ये अपने अस्तित्व और अपनी पहचान का सवाल है। हमारे देश पर जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो मुगलों ने हमारी सभी सभ्यताओं को मिटाकर अपने इस्लाम धर्म की सभ्यताओं को लागू किया। हमारे तो सारे ग्रंथ जला दिए गए, हमारे मंदिर जोड़ दिए गए। किन्होंने तोड़े? मुगलों ने। आज अगर हम अपनी पहचान को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस देश में रहने वाले मुस्लिम समाज को इस बात को समझना चाहिए। और इन मुसलमानों में भी पता नहीं कितने हिंदू हैं जिन्होंने औरंगजेब की वजह से अपने धर्म परिवर्तन किए थे। ये भी एक वास्तविकता है। वो कहां चले गए जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया? नितिन जी, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में तो हर मुसलमान एक जैसा तो नहीं है। हाँ, नहीं है। तो कहने का मतलब है ना कि कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी पर काम करते हैं, कुछ लोग हिंदू समुदाय में भी हैं जो कट्टरपंथी बनकर काम करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हर किसी को टारगेट करना भी उचित नहीं है। और दूसरी चीज कि इस समय जो एक चुनावी मुद्दा लेकर के वो चल रहे हैं, बीजेपी सरकार जो चुनावी मुद्दा मथुरा का लेकर के चल रही है कि अभी तो अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ठीक है, आप कह के चल रहे हैं उसको कोर्ट के दायरे में ला करके उसको नियम कानून के हिसाब से उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वहां पर एक दंगे वाला जो माहौल फैलाया जा रहा है, क्या वो उचित है, क्या सही है? माहौल फैलाया नहीं जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी के लोग उद्दंडता फैला रहे हैं। माहौल फैलाने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, जैसे कि अयोध्या का मामला था, राम मंदिर का मामला था, पिछली सरकारों ने किस तरह से उस पर राजनीति करते रहे, उसका हल नहीं हो रहा था। मोदी जी ने कैसे कर दिया? इंदिरा गांधी क्यों नहीं कर पाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े सशक्त थे, वो क्यों नहीं कर पाए धारा 370 का समाधान? मोदी जी ने कैसे कर दिया? मोदी जी के पास क्या था? क्योंकि मोदी जी करने आए थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी? यूपी में हमारे आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत में बनेगी। पहली बार से ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश। और जहां तक की महिलाओं का सवाल है, एक एक महिला आज हमारे बाबा योगी के साथ है, क्योंकि महिलाओं के जीवन में आज डर नहीं है। महिला डरती थी कि मेरी बेटी बाहर गई है, स्कूल से लौटेगी या नहीं लौटेगी, सही सलामत आएगी या नहीं आएगी, मेरा पति सही सलामत आएगा या नहीं आएगा। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन है जो पुलिस प्रशासन, उसकी भर्तियां केवल मुलायम सिंह यादव और मायावती के द्वारा की गई भर्तियां हैं वर्तमान में। लेकिन कहने का मतलब सुनिए आप, तो जो इनके ज्यादा निकटतम है राजनीति करने वालों के, वो लोग आज योगी जी की सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। जो अभी आपने देखा होगा, गोरखपुर में एक गुप्ता जी की हत्या हो गई, बिल्कुल होगी, पुलिस वालों ने की, तमाम कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं। ये केवल योगी जी के प्रशासन को बदनाम करने के लिए। जैसे मोदी जी को तानाशाह कहा जाता था, मोदी जी तानाशाह होते तो बिल वापस लेते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के नागरिकों से पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने हर अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को जवाब अपने काम से दिया है। धारा 370 कोई नहीं हटा पाया, उन्होंने हटाई। राम मंदिर कोई नहीं बना पाया, उन्होंने बनाया। और ये भारत श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ रहा है। हम अपनी उस पहचान को प्राप्त करने जा रहे हैं जो पहचान हमसे 800 वर्ष पहले हमारे देश में अकबर ने हमसे छीनी थी। लेकिन सेंगर साहब, मुझे एक बात बताइए, आप इस लाइव पर, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा भी हमें नहीं खींचनी है, मैं आपसे अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि आपको लगता है कि योगी सरकार ब्राह्मणों के लिए कुछ कर पाएगी? अभी तक तो फिलहाल कुछ किया नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, क्या ब्राह्मणों के लिए कर पाएगी या ब्राह्मणों को भरोसा दे पाएगी कि ब्राह्मण उसको वोट करे? क्योंकि देखिए, बहुत बुरा माहौल चल रहा है इस समय में। अगर आपको बात करूं तो बहुत सारे ब्राह्मण बंधु नाराज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा मानना है कि ब्राह्मणों के प्रति अगर योगी सरकार कुछ बयान देती है या आगे कुछ करेगी या करना चाहती है, तो मुझे उम्मीद है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी में जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको लगता है कि वो योगी सरकार इस पर खरी उतर पाएगी? योगी सरकार बिल्कुल निस्वार्थ और न्यायप्रिय सरकार है। मुसलमानों के ऊपर जब कमांड कसी गई अपराधियों पर, तो ये लगता है मुस्लिम समाज पे हमला हो रहा है। ऐसे ही विकास दुबे एक अपराधी था, ब्राह्मण था, लेकिन वो अपराधी था, उसका गांव में डर था और किस प्रकार से लोगों के साथ जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा करता था। उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, वो अपराधी थे या नहीं। एक मिनट पहले सुनिए आप मेरी बात। योगी जी ने उन पर कार्रवाई की। उन्हें लग रहा है कि अब कुछ लोगों ने, यही राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, इन लोगों ने कहा ये तो ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है। ऐसा नहीं है।
योगी जी किसी के विरोधी नहीं है, योगी जी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। देखिए सेंगर साहब, देखिए यहाँ पर हम विरोध की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम ना विकास दुबे की बात करें, क्योंकि देखिए विकास दुबे अपराधी थे और अपराधी हैं, तो उस पर उनको जो दंड मिला वो मिला। मैं उसकी कुलदीप बात सेंगर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए सारी चीजों को मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात समझिए, मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि ब्राह्मण समाज के साथ में जब से यूपी में बीजेपी सरकार आई है काफी अत्याचार हुए हैं, आप इस चीज को मानिए, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं जो अभी तक हुआ सो हुआ, क्या आगे उम्मीद है बीजेपी से कि ब्राह्मण समाज के लिए बीजेपी सरकार खड़ी उतरेगी? ये ब्राह्मण समाज को तय करना है कि आज आप सर उठा के चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो। आज आपके सामने किसी की बोलने की औकात है या नहीं है? आज जो आपका मान सम्मान स्वाभिमान है, इससे पहले किसी सरकार में आपका इतना मान सम्मान स्वाभिमान था या नहीं था? तय कर ले, और ब्राह्मण समाज जो न्याय हो उस पर वोट कर दे, तो वो योगी जी के अतिरिक्त कहीं वोट नहीं करेगा। मतलब तो आपका कहने का मतलब है कि अब की बार आपकी जिद है कि बीजेपी सरकार आप यूपी में लाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, पहले से ज्यादा सीटों के साथ। जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम 400 सीटें जीतेंगे, वो खुद 300 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे। उन अपनी जो पार्टी, उनकी खुद की पार्टी 300 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही, तो इस प्रकार से तो गुमराह करते हैं। 400 लाएंगे, 400 लाएंगे। आप देखना, समाजवादी पार्टी पिछली बार 40 पे सिमट गई थी, अब की बार 40 के अंडर रह जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के आप यूपी में फिर से बाबा जी का डंका बजाने और अब की बार मुसलमान समुदाय बहुत बड़े पैमाने पर बाबा के साथ है। आप देखिए ओवैसी साहब किस तरह से उत्तर प्रदेश में आके मुस्लिम समाज को किन बातों को लेकर आज भ्रमित कर रहे हैं, किन बातों को लेकर, जो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाते, केवल और केवल भड़काने का काम करते हैं। आज तक मुसलमानों को न्याय नहीं दिला पाए, आज तक मुसलमानों को ओवैसी मान सम्मान स्वाभिमान नहीं दिला पाया। आज मुसलमान को देश में देशद्रोही क्यों कहा जाता है, मैं ये मुसलमान से पूछना चाहता हूँ। देखिए इसका जो जवाब है वो हमारी ऑडियंस आपको कमेंट में देगी। लेकिन देखिए समय बहुत ज्यादा हो रहा है, हम दूसरा भी वीडियो पर लाइव चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपने ठान लिया है कि यूपी में बाबा को लाना है। हाँ, लाना है ना। हाँ। तो ना बबुआ ना बुआ, हमें चाहिए बाबा। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेंगर साहब योगी सरकार के लिए खड़े हो चुके हैं और ये काफी जोरों जान से खड़े हो चुके हैं। इनका कहना है कि यूपी में तो योगी डोलेगा। अब ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मैं इस मुद्दे को यहां समाप्त करूंगा और आप सभी से अपील करूंगा कि आपको इसमें क्या लगा और कैसा लगा, कैसा समझ में आया, आप अपने कमेंट के थ्रू बताएं। क्या फिर से योगी सरकार आने वाली है? आप हमें वोट करें और नितिन सेंगर के बारे में जरूर बताएं कि इन्होंने जो बातें कही हैं क्या वो वाकई में दमदार बातें हैं। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमें कमेंट जरूर करें, और अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो हम जल्द ही इसी तरीके के चुनावी मुद्दे तक, चुनाव तक, इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।